वेलकम गाइस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आपका जो कल यहाँ पर पेपर हुआ था श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉब यूनिवर्सिटी वाला। तो टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जिसे हम बोल देते हैं फार्म मैनेजर। तो इसका यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं वो थोड़े ज़्यादा टाइम यहाँ पर लेंगे, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट में यहाँ पर क्लियर करेंगे ताकि आप अपने जो भी यहाँ पर आंसर दिए हैं उनसे मैच कर पाओ कि आपका कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट है और कितने क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है और अब आपके जो टोटल है वो कितने यहाँ पर बचे हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ तक ये जो आंसर की है जितने भी आपके जो टीए के स्टूडेंट्स है उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस है। उसके बाद में हमारा जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर हम कर लेते हैं। इससे पहले याद रखिएगा एक और अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहूंगा कि जिनकी 27 तारीख को यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम है उसके लिए मैराथन यहाँ पर क्लास रखी गई है कल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा वो वाला यहाँ पर मैराथन नहीं मिलेगा कि उसमें बस सुबह से शाम तक यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत कम करवाए जाते हैं। तो ऐसी हमारी क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो हमारी क्लासेस रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और कम से कम टाइम में यहाँ पर हम कवर करेंगे, अर्थात 2 से 3 घंटे की यहाँ पर आपकी क्लास रहेगी जिसमें हम लगभग 100 से 200 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास को आपको देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के हमारी क्लास पर। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो पूछा गया था राजपूतों की उत्पत्ति के चंद्रवंशीय मत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सेकंड क्वेश्चन था कि मेवाड़ और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी ये कब हुई थी या फिर किन के बीच हुई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मेवाड़ और मुगलों की संधि है याद रखिएगा ये हुई थी हमारे अमर सिंह और जहांगीर के बीच, अर्थात इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका बी ऑप्शन आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि मेवाड़ी शासक जिन्हें कीका के नाम से भी जाना जाता है, इसको तो कौन नहीं जानता। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर जानते हैं कि जो कीका के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन है, महाराणा प्रताप। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, आई थिंक आपको यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आ गए होंगे, ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई थी राजस्थान जी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी या फिर मेवाती। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्षेत्र वाइज ही आप समझ सकते हो, यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मारवाड़ी है मारवाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, बागड़ी है बागड़ क्षेत्र के लिए है। अगर हम बात करेंगे मेवाड़ी तो मेवाड़ अर्थात उदयपुर क्षेत्र के लिए है। तो बची हमारी कौन सी, सी ऑप्शन अर्थात मेवाती। मेवात क्षेत्र किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है अलवर भरतपुर पूर्वी जोन में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये कि लूनी बेसिन का विस्तार कहाँ पर है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग आपको एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ये किन जिलों में फैला हुआ है लूनी बेसिन। याद रखिएगा इसका जो विस्तार है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पाली, जालौर और जोधपुर जिलों में यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसका भी एक कारण है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो सांबर है लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन में जितनी भी यहाँ पर झीलें दी रखी है ये सारी क्या है, सभी आर्टिफिशियल है अर्थात कृत्रिम है। ठीक है, तो कृत्रिम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है याद रखिएगा वो है जयसमंद झील, जिसे हम डेबर झील भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन और उसका हमने सी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, बाकी अगर डिलीट नहीं होता है तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी याद रखिए इंग्लिश में भी नेचुरल ही दे रखा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके चांस है डिलीट होने के। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिसमें आपको पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं महामंदिर तो ये स्थित है याद रखिएगा जोधपुर में।
कहाँ पर स्थित है आप बताओगे सर ये तो जोधपुर में स्थित है, अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन है? तो याद रखिए काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा विमल शाह। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? विमल शाह के द्वारा निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस दुर्ग को बाला किला कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा डब्ल्यू में ऑलरेडी पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन है काफी शानदार यहाँ पर क्वेश्चन थे, अर्थात ज्यादा हार्ड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल ठीक ठाक आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हो, तो जिसमें आपको पूछा गया है राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा है? गागरोन, कुंभलगढ़, चित्तौड़ या फिर जयगढ़? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमारा जो सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप क्लास को शेयर करते रहे, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, और नई हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, ताकि आपको लगातार यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। कमेंट्स आप कर सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मृदा कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नदियों के द्वारा जो जमा की जाती है मृदा वो कौन कौन सी होती है। याद रखिएगा जलोढ़, और अर्थात अगर हम बात करते हैं खादर और बांगर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा है, और इसमें अगर टाइप की अगर बात करेंगे तो खादर और बांगर। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों को संयुक्त बहुउद्देश्य जो परियोजना है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आसानी से यहाँ पर कर दिए हो। तो चलिए इसका भी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि ऐतिहासिक युद्ध स्थल हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी है वो किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है, बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। ठीक है, अर्थात इंटेलिजेंट तो हो ही, साथ साथ ये जो आते हैं ना नॉर्मली क्वेश्चन, उनको तो आसानी से यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, 10th का स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा स्थान राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो खजुराहो याद रखिएगा किराड़ू को कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जिलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि जो अल्लाह जिलाबाई है ये एक प्रसिद्ध मांड गायक है। क्या है? एक मांड गायक है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल कहाँ पर बने हुए हैं? तो याद रखिए ये दोनों ही पिछोला झील में बने हुए हैं। सी ऑप्शन है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी, और इसकी अगर बात करेंगे ये कब की गई थी? तो ये की गई थी, याद रखिएगा 1889, अर्थात 1889 में इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था विलेय से संबंधित, अर्थात जब आपने यहाँ पर खंगाला होगा राजस्थान का निर्माण, तो उन्हीं में आपने पढ़ा होगा कि बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ जो विलय हुए थे, आपस में मिले थे, तो ये मिले थे याद रखिएगा 1949 में, अर्थात 49 में यहाँ पर मिले थे, जून 49 में। ठीक है, तो उसे से आप याद रखें, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है, आई थिंक आपको सभी यहाँ पर क्वेश्चन आपके अभी तक तो किसी के कुछ गलत नहीं हुए होंगे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप जब भी किसी क्लास देखोगे या फिर कितने भी यहाँ पर ओल्ड पेपर सोल्व करोगे तो लगभग क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सैम की जो समस्या है ये होता है कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा सैम की समस्या है ये मुख्यतः जो नहरी क्षेत्र होते हैं उनके एरिया है, जो उनका पोर्शन होता है वहीं पर पाई जाती है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके रिकमेंडेशन या फिर रिक्लेमेशन की, सुधार की, तो इसके लिए मुख्यतः जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः याद रखिएगा नहरी क्षेत्रों की समस्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा, अब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर, जिसपे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था टेक्निकल असिस्टेंट में, वो पूछा गया था IR 8 है कि भारत में किस वर्ष इसे लिया गया था या फिर लाया गया था?
ठीक है, एक तरीके से आप मान सकते हो डेवलप किया गया था। तो याद रखिएगा 1960 या 61। चलिए बताइए इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन वाला यह क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या बताओगे जल्दी से बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर क्या क्लिक किया। ठीक है, चलिए इसको आप बताओगे, बाकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का के उत्पादन में द्विसंकरण तकनीक, लास्ट तक इसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विसंकरण तकनीक है, ये डीएफ जोन्स के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो शुष्क फलों का राजा या फिर जिसे हम बोल देते हैं गरीब, गरीबों का सेव किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है, बेर जिसका कुल रेमनेशी होता है। चलिए ज्यादा नहीं बात यहाँ पर नहीं करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि परिवर्णी शब्द एटिक का अर्थ क्या होता है। तो एटिक का मतलब होता है, याद रखिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, अर्थात सूचना केंद्र होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का सूचना केंद्र होता है, अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर याद रखिए प्रकाश संश्लेषण में C3 चक्र है, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, प्रथम उत्पाद होता है, वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर याद रखिए C3 जो प्लांट्स होते हैं इनके होता है PGA अर्थात फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और अगर हम बात करते हैं C4 यहाँ पर प्लांट्स के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट, तो ये होता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, PGA अर्थात फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट से यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन नीलहरित शैवाल का प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवालीय समुदाय है। अर्थात आपने एक लाइन यहाँ पर जरूर पढ़ी होगी, जब भी आप धान चैप्टर खोलोगे तो उसमें आपको एक लाइन जरूर देखने को मिलेगी कि जो नीलहरित शैवाल है अर्थात जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये किसके साथ यहाँ पर जुड़कर एक सिम्बायोसिस करता है, अर्थात अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करता है एक तरीके से ज्यादातर। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके साथ करता है, तो एनाबिना नोइस्टो के साथ करता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एनाबिना हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्वार को केमल क्रॉप कहा जाता है, इसका क्या कारण है। याद रखिएगा केमल क्रॉप है, केमल से यहाँ पर संबंधित हम करेंगे क्योंकि केमल है, याद रखिएगा मुख्यतः कहाँ पर है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में यहाँ पर प्रसिद्ध है, इसलिए तो केमल को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो याद रखिएगा एक बार जो जल पी लेगा उसको याद रखिएगा बहुत लंबे टाइम तक वो सेव कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसी तौर पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या होता है, सूखा प्रतिरोधी होता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव प्लांट्स भी है, हाँ, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जो मुख्य तौर पर अगर बात करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर रहेगा वो सेकंड ही रहेगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप सुधार कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे तो खजूर का फल है, याद रखिएगा ये दोनों ही यहाँ पर कंफ्यूज है कि आप बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानता क्या है। ड्रुप यहाँ पर दे रखा है और आपका बेरी भी दे रखा है, तो इस बात की यहाँ पर लगभग जो संभावना है वो ड्रुप ही रहेगा। बाकी कुछ यहाँ पर बुक्स है जिनमें बेरी भी दे रखा है, लेकिन हम ड्रुप को ही मानकर चलेंगे, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि एक खेत की कुल सिंचाई आवश्यकता क्या होगी, जिसकी शुद्ध सिंचाई आवश्यकता 400 मिलीमीटर है और सिंचाई दक्षता 80% है। अब ये जो कैलकुलेशन है वह आप करोगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, अर्थात जो 300 mm है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन आप करके बताओगे कि सर किस प्रकार से हमने ये कैलकुलेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 हेक्टेयर मक्का के लिए एट्राजिन 0.75 kg पर हेक्टेयर की आपूर्ति हेतु सोलोरो 50 WP की मात्रा कितनी होगी, तो 3 किलोग्राम होगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहली और दूसरी ऊन कर्तन के बीच मादा भेड़ क्या कहलाती है, तो इसे याद रखिएगा क्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे क्रोन कहा जाता है, याद रखिएगा गिमर नहीं होगा। आप सभी को पता है जो गिमर होता है या फिर गमर होता है ये कहा जाता है पोपलेगो, अर्थात जब जड़ जाते हैं, वृद्धावस्था का एक वर्ड है, गेमर यहाँ पर है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर क्रोन। कौन सा है इसका राइट आंसर, क्रोन रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा कार्बनिक अंश अम्ल व सार दोनों में घुलनशील नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं पहले, हाँ आई थिंक अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा कार्बनिक अंश है वो अम्ल और सार दोनों में घुलनशील है, तो वो याद रखिएगा ह्यूमन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों का
में फ्लैट शावर सड़न करने वाले जीवाणु होते हैं। तो याद रखिए ये किस प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये होते हैं थर्मोफिलस तथा तापरागी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप इसको नहीं लगाए तो बेहतर रहेगा, इस पर थोड़ा सा संशय है हमारा, ठीक है, तो इसको हम नहीं क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि स्थायी मुरझान बिंदु के संकेत किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है या फिर आप एक इंडिकेटर जो प्लांट यूज करते हो वो आपने कई बार यहाँ पर पढ़ा होगा। ये जो सूरजमुखी है, जो सनफ्लावर है, ये एक इंडिकेटर प्लांट का अच्छा काम करता है। तो वो यहाँ पर कौन सा रह जाएगा, याद रखिएगा वो रहेगा हमारा सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको पूछा गया है कि मिश्रित अंतर फसल प्रणाली के तहत प्राप्त उपज के समान उपज अकेली फसल के तहत प्राप्त करने के लिए आवश्यक सापेक्ष भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, आप लगा सकते हो। इसका फर्स्ट रहेगा, इसका सेकंड रहेगा, इसको हमने छोड़ ही दिया था, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आसानी से कर दिए होंगे आप सभी, कि गाय की कौन सी नस्ल है सबसे अधिक दूध देने वाली है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगी गिर है। राइजोबियम एक प्रकार का होता है, तो ये पर्पोसी वायवीय होता है, याद रखिएगा हेटेरोसिस अर्थात हेटेरोट्रोफिक एरोबिक यहाँ पर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा हेटेरोट्रोफिक वायवीय जीवाणु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला केवीके है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो पहला है वो 1974 में आया था, 74 में आया था और 76 में राजस्थान में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि कौन सी मिट्टी का खनिज काली मिट्टी में दरार के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, याद रखिएगा जो आपको पता है, याद रखिएगा जो खुद में अर्थात खुद से याद रखिएगा जुताई की जो एक मुख्य समस्या होती है, मुख्य विशेषता होती है वो किसकी होती है, वो काली मिट्टी की होती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर याद रखिएगा दरार बन जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है याद रखिएगा ये किसके कारण होती है, तो ये वर्मिक्यूलाइट के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि आंकड़ों का वितरण विषम होने पर, किसका विषम होने पर किए जाने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। तो मीडियन या मध्य का होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तंबाकू में जो सेड्रोन रोग है ये किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त वसा अम्लीय है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कौन सा है, तो वो लेनोलिक अम्ल है जो कि अलसी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार कार्यक्रम रोजगार उन्मुखी था। तो वो होता है याद रखिएगा ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या था, याद रखिएगा ये जो यंग, याद रखिएगा अर्थात एक बोल सकते हो जो बेरोजगार जो यंगस्टर थे उनको याद रखिएगा ये रोजगार दिलाने का कार्य करता था, कौन, ट्राइसेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मधुमक्खी के श्रमिक होते हैं। तो याद रखिएगा जो वर्कर बी होती है वो कौन कौन सी होती है या फिर वो किस टाइप के होते हैं। तो याद रखिएगा वो होते हैं स्टेराइल। किस प्रकार के होते हैं, स्टेराइल फीमेल होती है। कौन सी होती है, जो श्रमिक भी होती है या फिर वर्कर भी होती है वो होती है, याद रखिएगा स्टेराइल फीमेल। अर्थात हम बोल सकते हैं दूसरी तरीके से कि इनपरफेक्टली डेवलप्ड फीमेल्स, अर्थात सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिल्ली का बुद्ध जयंती पार्क एक उद्यान है, किस टाइप का है, फ्री स्टाइल, औपचारिक, अनौपचारिक। तो याद रखिएगा ये इनफॉर्मल होता है अर्थात अनौपचारिक शैली में बना हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वे कीट जो एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं आप सभी को पता है मोनोफेगस कहलाते हैं। ठीक है, एकल भोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा प्रभावी एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन है। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, इसका सेकंड रहेगा, याद रखिएगा आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड सी, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसान के स्तर पर
चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि किसान के स्तर पर कृषि प्रबंधन की वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो उपयुक्त सभी है, बिल्कुल यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। लेयर्स पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो आपको पता है, याद रखें, एक होते हैं ब्रोलर्स, एक होते हैं लेयर्स। लेयर्स होते हैं अंडे के लिए, ब्रोइलर्स होते हैं मांस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अंडे, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि कौन सा सही मिलान है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं छोटी मधुमक्खी तो इसे कहा जाता है एपिस फ्लोरिया। रोक मधुमक्खी है, इसे कहा जाता है एपिस डोरसाटा। भारतीय मधुमक्खी है वो एपिस सेराना है, बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो एपिस सेराना है। वो याद रखिए भारतीय अर्थात इंडियन बी को भारतीय सेरेना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रहेगा, इसे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में पेक्टिन किस रूप में होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि कैल्शियम पेक्टेट के रूप में रहती है। कौन सी फलों में जो याद रखिए पेक्टिन होती है वो कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाई जाती है। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के लिए क्या कर लिए हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस और हैं हमारे जिनको क्लियर करेंगे जस्ट जल्दी जल्दी यहाँ पर। इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट क्लियर करेंगे कि पशु प्रजनन की वह प्रथा जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर को दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संभोग करवाया जा रहा है। तो एक प्रकार से उनके क्या हो रहा है, क्रॉस करवाया जा रहा है। श्रेष्ठ नर का श्रेष्ठ मादा के बीच क्या करवाया जा रहा है, क्रॉस, अर्थात इसको हम कहेंगे, याद रखिएगा, क्रॉस ब्रीडिंग, संकर प्रजनन। कोडोन जो सामूहिक रूप से समान एमिनो अम्ल के लिए कोड करते हैं वो क्या कहलाएंगे, समानार्थी कोडोन। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको कई बार ऑलरेडी कवर करवा दिए थे, ज्यादा तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर की हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो याद रखिएगा जीवाणु की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई होता है। कौन सा होता है, सिट्रस कैंकर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगा रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो एसामेंसिस ही रहेगा, एंथेरिया एसामेंसिस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे में बाहरी जीन है। तो बाहरी जीन आपको पता है बीटी है, बेसिलस thuringiensis, जिसके जो ज्यादातर आप जानते होंगे बीटी कॉटन के नाम से जानते होंगे। तो ठीक है, उसी से आपको ध्यान रखना है कि जो बीटी बैंगन है ये भी क्या है, बाहरी जीन से डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसरण किसका वर्ग होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात मानक विचलन का होता है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस टाइप के लोल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो लेवल नहीं था इसका, टेक्निकल असिस्टेंट था, लेकिन फिर भी पूछ लिया है तो अच्छा है, आपके थोड़ा माइंड जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पेपर की अगर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये ज़्यादा तो कोई हार्ड नहीं था, लेकिन इजी भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे एंटोमोलॉजी है, इस टाइप के इकोनॉमिक्स के हैं, ये थोड़े से हार्ड यहाँ पर पूछे गए थे। तो हम बोल सकते हैं, याद रखिए, मीडियम से हार्ड यहाँ पर जो आपका पेपर था वो था, ठीक है, इजी नहीं कह सकते। याद रखिएगा जब भी अगर बात करें पेपर की इजी होने की, तो अगर इजी रहेगा पेपर तो वो आपके लिए ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। कैसे सर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं किसी भी टाइप के, तो जैसे कि मान लीजिए कोई इजी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें लगभग सारे स्टूडेंट उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे हमारी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है। आपको ये नहीं मानना है सर इजी पेपर आया हमारा तो हो ही जाएगा, इससे थोड़ा सा फर्क यहाँ पर पड़ेगा कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनको भी तो ये आ रहा है, तो वो भी तो आपको कम्पिटिट करेंगे, ठीक है, वो भी आपसे कंपटीशन करेंगे। अर्थात सीट फिक्स है, 5 स्टूडेंट उन्हें लेने हैं, चाहे वो 95 वाले हो, 90 वाले हो, या फिर वो 70 वाले हो, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा यहाँ पर कट ऑफ का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं अगर पेपर सिंपल रहता है तो, ठीक है। एक तरीके से चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, बाकी कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखदूमतरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु का वार्षिक फूल है वो एस्टर है। फोर्थ ऑप्शन है बकरी को खिलाने या दूध निकालने के दौरान प्रयुक्त उपकरण होता है वो स्टेचियोन होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजरा का मृदु फफूंदी अर्थात जिसे हम बोल देते हैं डाउनी मिल्ड्यू या फिर ग्रीन ईयर डिजीज है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो याद रखिएगा ये किसका वजह से होता है? ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर दिए होंगे। एस्ट्रोजन क्या होता है? याद रखें एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि रागी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? याद रखिए फिंगर मिलेट को ही रागी कहा जाता है। देख सकते हो इंग्लिश में, हाँ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है रागी, लेकिन याद रखिएगा फिंगर मिलेट भी इसे ही कहा जाता है, रागी को ही कहा जाता है। तो इसका नाम क्या होता है? इल्यूशियन कोरकाना होता है। याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो माइनर क्रॉप्स होती है, माइनर मिलेट होती है, उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में जैविक पदार्थ प्राप्त करने का जो सही रूपांतरण कारक होता है, अर्थात कन्वर्जन जो फैक्टर होता है, वो कौन सा यहाँ पर लिया जाता है? तो वो आपको पता है बेमलेन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो 1.724 होता है जो बेमलेन फैक्टर होता है। इसे याद रखिएगा, इसका जब क्रॉस करवाया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन से तो जो हमें मिलता है वो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली क्लोन जो भेड़ है जिसका नाम था डोली, इसे किस टाइप से विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा ये है एक सोमेटिक सेल न्यूक्लियर, अर्थात सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा याद रखिएगा इसे विकसित किया गया था, अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा ये फोर्थ ऑप्शन रहेगा सोमेटिक सेल ट्रांसफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगेंस, अर्थात ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कि लिगेंस मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व यहाँ पर प्रसारित किए गए थे, अर्थात लिगेंस मॉडल में जो कितने तत्व है उसके बारे में पूछा गया था। तो कितने यूनिट में है? ये 6 यूनिट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि उत्पादन फलन में जो ए है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कॉन्स्टेंट होता है, अर्थात नियत मान होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वर्ण्य उत्पादन फलन में जब कुल उत्पादन अपने अधिकतम पर होता है तब सीमांत जो उत्पादन होगा ये क्या होगा? तो याद रखिए ये लगभग शून्य रहेगा, अर्थात जीरो। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव कारक एक लार्वा परजीवी है? तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ब्रेकोन। हाँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज रहेगा, आप इसे अपने स्तर पर कर सकते हो या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बाजरा में नर बांझ पत्ती की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा बर्टन के द्वारा की गई थी। जो याद रखिएगा मेल स्टेलाइन लाइन की अगर बात करेंगे तो ये बर्टन के द्वारा खोज की गई थी। इसकी फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संतति की अपने माता पिता के समान प्रवृत्ति होने को क्या कहा जाता है? अर्थात इसे हम कहेंगे, याद रखिएगा, आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। क्या कहा जाता है? अगर माता पिता के समान हो रहा है तो इसे हम कहेंगे आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। विनाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है, तो आपको पता है रिडक्शन एक प्रक्रिया होती है। विनाइट्रीकरण है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है, अर्थात अपचयन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लीजिए कि बाजरा बीज का परीक्षण जो भार होता है, टेस्ट वेट होता है, वो कितना होता है? तो लगभग 5 से 8 होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, 5 से 8 यहाँ पर लिख लीजिए, 5 से 8 ग्राम। और ये क्या होता है? अपचयन क्रिया होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग बहुगुणिता या फिर पॉलीप्लॉइडी के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद रखिए कोल्सिसिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कोल्सिसिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ओमाइट से कवक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पीथियम है या फिर फ्यूजेरियम है, आप बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं ओमाइसीट्स कवक, थोड़ा सा बता दीजिए जब तक पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए आप भी बताते रहिए, थोड़ा सा यहाँ पर बोर हो चुके होंगे।
हाँ, तो चलिए हम बात कर रहे थे ओमाइसीट्स कवक, तो ये कौन सा होता है, याद रखिए ये पीथियम होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो कीटों की होती है। आप सभी को पता है, ज्यादातर आप देखते होंगे वो ज्यादातर इंसेक्ट ही देखते होंगे, बाकी की बहुत कम संख्या होती है बजाय कीट के। किस कीट का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्नस ओबेसस होता है? तो ये नॉर्मली आप डेली यूज यहाँ पर करते हो कि जो दीमक होती है, जो टर्माइट होते हैं, उसका नाम ही क्या होता है? ओडोंटोटर्नस ओबेसस होता है। नॉर्मल क्वेश्चन था, आसानी से कर दिए थे। या फिर इनमें भी आपको प्रॉब्लम हुई थी? आप एक बार बता भी दे कि आपको इनमें भी प्रॉब्लम हुई थी कहीं, कि कौन सा ज्यामितीय उपकरण जो नर व मादा युग्मकों के सभी संभावित संयोजनों का पता लगाने में मदद करता है कहलाता है, अर्थात कौन सा था वो? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए वो पुनेट वर्ग था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फलों को सुखाने में ब्राउनिंग को कम करने हेतु किसका यूज किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जो गेहूं है अर्थात 2n बराबर 42 है, वो किस प्रकार का होता है? हेक्साप्लॉइड होता है, षटगुणित होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो सामान्य गेहूं होता है वो षटगुणित होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। इस प्रकार का होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मोली में आकासीन जो विकार है वो किसके कारण होता है? तो इसका याद रखिएगा, आकासीन रोग की अगर बात करेंगे तो आकासीन जो रोग होता है ये बोरोन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है कि अपूर्ण कवक कौन सा है? अपूर्ण कवक कौन सा है? पीथियम, फ्यूजेरियम, फाइटोप्थरा या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है फ्यूजेरियम, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्लेनर ग्राफ है ये किस प्रकार का साधन है? किस प्रकार का साधन है? जैसे कि ऐड जब किया जाता है तब यहाँ पर फ्लेनर ग्राफ का यहाँ पर यूज किया जाता है, तो ये होता है केवल विजुअल होता है, दृश्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तरी भारत में अंगूर की बेलों की कटाई चटाई का उपयुक्त समय है, वो कौन सा होता है? तो वो याद रखिएगा जनवरी होता है। कौन सा होता है? वो जनवरी होता है। हाँ, कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जनवरी रहता है। P2O5 से फास्फोरस की गणना करने के लिए इसको जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, याद रखिएगा वो किया जाएगा 0.42 से, 425 से, अर्थात इसका राइट आंसर है वो फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र धारिता के लिए पीएफ मान क्या होगा? अर्थात जो फील्ड कैपेसिटी पर जो पीएफ होता है वो कितना होता है? पीएफ याद रखिएगा सीओ फील्ड के द्वारा दिया गया था, और फील्ड कैपेसिटी पर ये होता है 2.53, 2.53, अर्थात सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागवानी में मोरीवाना और मोरीमोना क्या है? ये क्या है? फ्लावर का अरेंजमेंट है, पुष्प सज्जा है। क्या है? ये एक फ्लावर सज्जा है, पुष्प सज्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, पुष्प सज्जा का नाम है। चेपा किसका उदाहरण है? तो चेपा याद रखिएगा ये जरायुज होता है, अर्थात ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, तो ये जरायुज है, विविपेरस है। पौधों में रसारोहण का स्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित यहाँ पर किया गया था? तो ये दिया गया था, याद रखिएगा जेसी बोस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था रसारोहण का सिद्धांत? ये जेसी बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको कम से कम समय में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करवा पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट तक वीडियो को देख ले, ताकि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल हम बात करेंगे डीएनए में मौजूद 2-डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है वो किस प्रकार की होती है? शर्करा ट्राइओज, पेंटोज, टेट्रोज या फिर हेक्सोज? तो ये पेंटोज शर्करा होती है, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो कि सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा रहने दें। एक IWCP वाला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा हम अभी स्किप करेंगे। ठीक है, लगभग आपके 100 में से 2 या 3 क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम समझ आते हैं। तो बाकी यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे कि SML 668 है, ये किसकी वेराइटी है? आप सभी को पता होना चाहिए, मूंग की है, काफी पॉपुलर वेराइटी है। और रिसेंटली जितने भी जो एग्जाम है उनमें लगभग मूंग की ही यहाँ पर वेराइटी पूछी जा रही है। एक संयोग की आप बात कह सकते हो या फिर किस प्रकार की,
क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः यादृच्छिक अभिकल्पना उपयुक्त रहता है जब प्रायोगिक सामग्री क्या होती है, हाँ, सीमित और समरूप रहती है। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बाकी सब सुमेलित है, लेकिन ये जो स्टंट सूत्रक्रमी है ये ट्रिनिटी लैंकस नहीं होता है। इसे आप सी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। एक साइड याद रखिएगा आपको निमेटोड दे रखे हैं, निमेटोड के कॉमन नाम दे रखे हैं, एक साइड आपको इनके जीनस दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि HYVY है, ये 1966 से 67 में इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी। बाकी ये जो है फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सबसे सही है, जैसे कि NAIP 2006, RKBY 2007, IV LP 1995 से 1996 में। ठीक है, 1996 में यहाँ पर शुरुआत की गई थी। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप लगा ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की जो कुल संख्या का किस प्रकार के या दोगुनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, आदि हो जाती है, किस टाइप का यहाँ पर गुणन देखने को मिलता है, तो संख्या पर असर होता है, तो ये लगभग दोगुनी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेलोडोगाइनी स्पीसीज के सूत्रक्रमी होते हैं, तो ये किस प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, सेडिमेंट्री एंडोपेरासाइट, हाँ, गतिहीन अंतः परजीवी होते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट रूपांतरण में शामिल सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो नाइट्रोबैक्टर है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। हाँ, अब यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ब्लास्ट है, ये याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर रोग कारक आपको दे रखा है, ये यहाँ पर ये किसका दे रखा है, यहाँ पर हाँ, ये किसका दे रखा है, यहाँ पर विल्ट का दे रखा है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, ये विल्ट का है, ब्लास्ट का नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट समय की जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोस्टवती धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को पता है CH4। CH4 को ही हम मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर लगभग क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, उनको जल्द ही कमेंट सेक्शन में आपको डाल दिया जाएगा, वहां से आप देख पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके टेक्निकल असिस्टेंट में कितने यहाँ पर काट पीट के, समझ रहे हो, काट पीट के मतलब जितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनमें से माइनस करके कितने बचे हुए हैं, जितने रॉन्ग है उन सभी को माइनस कर लेना 1/3 के पोर्शन पर, और उसके बाद में जो बचे हैं वो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, एक नई मैराथन क्लास के साथ। जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट है उनके लिए गुड न्यूज़ है, आप तैयार हो जाइए, आपके लिए मैराथन क्लास यहाँ पर आने वाली है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन हम करवाएंगे और सबसे कम समय में यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए।